अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे आपके, और ईद की तैयारियां तो ज़ोर शोर के साथ चल रही होंगी सबकी। और ईदी का सुना है, ईदियाँ कहाँ तक पहुँची हैं। ईदियों का सीज़न भी है। मेरे ख्याल से तो ये बेस्ट पार्ट है ईद का। इसकी खुशी एक अपनी होती है जब ईदियाँ आती हैं। तो आज हमने जाना था फैसलाबाद अनारकली, और जो भी यहाँ जाते हैं उनको पता होगा कि यहाँ पे जाना कितना फ़नी है। मुझे वैसे यहाँ पे जाना कुछ ख़ास पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक तो यहाँ पे रश बहुत होता है, और एक सब, लेकिन मैं जब यहाँ पे जाती हूँ ना तो कभी यहाँ से बोर हो के नहीं आई। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो आवाज़ें लगाने वाले लोग होते हैं ना, एक ने तो हद ही कर दी। जहाँ पे उसने ज़्यादा लोग देखे वहाँ पे कह दिया और डेगी डेगी। लोगों ने सारे उन्हें तवज्जो के देखा कि क्या गिर गया है, तो पीछे देखा तो कहता है कपड़ों की कीमत गिर गई है। ये कोई बात है भला कहने वाली। तो इसी तरह कोई ना कोई बात ऐसी हर दफ़ा हो जाती है जब भी हम जाते हैं, जो कि फिर कई दिन तक हमें हंसाती रहती है। अब चूँकि रमज़ान और उसके बाद ईद उल फ़ितर है, तो उस पर फेनियाँ जो है वो काफ़ी शौक़ से खाई जाती है, पसंद की जाती हैं। यहाँ से कुछ हमने ली फेनियाँ, और ये पूरा लाहौरी पूरा जो है बहुत मज़ेदार होता है। और यहाँ पे एक अलग सी चीज़ थी जिसका नाम पूछने पे पता चला कि इनका नाम है अंदरसे। ये भी मज़ेदार थे, मीठे थे, मैदे के बनते हैं ये, तो अच्छे थे, वैसे मज़ेदार थे। अब हमने अनारकली के बाद मैंने तो शुक्र किया कि यहाँ से काम ख़त्म हुआ, अब हम जाते हैं। तो हम जा रहे थे कोहिनूर सिटी और अल-फतेह। यहाँ से जो चीज़ें लेनी थी वो ली, लेकिन अब तक हमें जो है वो काफ़ी भूख लग चुकी थी, तो हमने सोचा कि अब कुछ खा लेते हैं। पहले हम गए लेयर्स पे, लेकिन फिर मीठा खाने का दिल नहीं कर रहा था, कुछ नमकीन खाने का दिल कर रहा था। लेकिन पहले सोचा कि काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद ही जाएंगे। ईद से पहले के जो एहसासात होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, और बहुत मज़ा आ रहा होता है सोच सोच के कि ईद आने वाली है, ईद आने वाली है। उसके लिए पहले से ही जो है उस दिन क्या खाना पकाना है। अगर तो कोई फूडी है तो वो तो फिर पहले खाने का ही सोचेगा। जैसे कि मैंने पहले से सोचा होता है कि मैं ये भी बनाऊंगी। कई दफ़ा तो फिर मैं वो बना लेती हूँ, कई दफ़ा रह जाता है। और हर दफ़ा मेरी कोशिश होती है कि जो मीठा है ना वो मैं कोई डिफरेंट चीज़ बनाऊँ। इस दफ़ा भी मैं तलाश कर रही हूँ, अब मुझे जब मिलेगी फिर मैं वो आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि मैं क्या बनाती हूँ। पिछली दफ़ा मैंने बनाई थी दूध दुलारी, जो कि बहुत मज़ेदार बनी थी, और कराची में ये बहुत खाई जाती है दूध दुलारी। सब काम ख़त्म करके फिर हम गए खाना खाने के लिए, लेकिन रमज़ान था तो उसकी वजह से जो है उन्होंने कहा अफ्तारी पे ही सिर्फ खाना मिलेगा, और अगर आपने कुछ खाना भी है तो सिर्फ फ़ास्ट फूड मिलेगा। फ़ास्ट फूड में फिर हमने ये चीज़ें ली फ़िलहाल, और फिर हम चले गए लालपुर गैलरिया, जो कि मुझे बहुत पसंद है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। हालांकि वहाँ पे चल चल के इंसान थक जाता है, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आता है। मेरी तो ईद की शॉपिंग अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान से पहले ही मैंने मुकम्मल कर ली थी। मैं तो मम्मा के साथ गई थी, मम्मा ने जो चीज़ें लेनी थी उन्होंने तो लेनी थी। मैं भी साथ विंडो शॉपिंग तो कर रही थी साथ, लेकिन वो फिर विंडो शॉपिंग विंडो नहीं रही। फिर मैंने भी साथ कुछ छोटी मोटी चीज़ें ले ली। ECS पे बैग्स बहुत प्यारे थे। आजकल टोट बैग का जो है वो काफ़ी फ़ैशन चल रहा है, इसलिए मुझे भी एक बैग पसंद आ गया, फिर मैंने वो ले लिया। अब मौसम चेंज हो गया, इसलिए आइसक्रीम खाने का बहुत दिल कर रहा था। फिर हमने खाई आइसक्रीम, जो कि बहुत मज़ेदार थी। फिर इसके सामने ही एक होटल है, रेस्टोरेंट भी है, उस्मानिया। लेकिन जब हम वहाँ पे गए, वो बिल्कुल सामने है लालपुर गैलरिया के। जब वहाँ पे गए तो वो कह रहे हैं कि डाइन इन नहीं है, हम नहीं अभी दे रहे खाना। तो फिर हमने सोचा कि अब कहाँ जाएं, तो हालांकि इफ्तार का वक्त जो है वो हो चुका था। फिर हम गए कोहिनूर में जो बाबा तिक्का की ब्रांच है वहाँ पे, और उसके साथ ही ये बुके पड़े हुए थे, इतने खूबसूरत लग रहे थे ये, और हवा भी बहुत चल रही थी, मौसम बहुत खुशगवार था। और यहाँ पे इतना रश था इफ्तार के वक्त, ऊपर नीचे हर जगह पे जो है वो लोग ही लोग थे। सब अपना इफ्तार जो है वो इंजॉय कर रहे थे। फिर हम यहाँ पे, हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, खाने का इंतज़ार कर रहे थे। जब खाना आ गया हमने खाना खाया। इसके जो है रेशमी कबाब जो है ना वो बहुत मज़ेदार होते हैं। खाना वगैरह खा के हम गए वापस घर। रास्ते में जो है हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी, और आज का दिन भी बहुत अच्छा रहा। पहले तो हमने सोचा कि हम वहीं पीते हैं चाय, लेकिन फिर हमने कहा नहीं, घर जाके आराम से बैठ के पियेंगे चाय।
تو گھر آ کے چائے کا جو مزہ ہے وہ اس نے جو ہے ماحول کی جو ہے رونق بڑھا دی، بڑا ہی مزہ آیا اس کو پینے کا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔